आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे, जिस बीमारी के बारे में मैं बताऊंगा, जिस बीमारी के इलाज के बारे में मैं बताऊंगा, वो बीमारी है मौके। मौके चेहरे पर हूँ, मौके जिस्म पर हूँ, बॉडी के किसी भी हिस्से में हूँ, ख़त्म हो जाएंगे गारंटी के साथ। 100% गारंटी के साथ मौके ख़त्म हो जाएंगे, ये गारंटी दूंगा। आप मुझसे पहले गारंटी ले लिया करें, फिर उसका इस्तेमाल किया करें। आप खुद इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर खुद बने। सामान मैं आपको बता देता हूँ, जड़ी बूटियाँ आपको बता देता हूँ। आप जितनी जितनी चीज़ें बताता हूँ वो ले लें, जैसा तरीका बताता हूँ उसी तरह इस्तेमाल करें, अपने घर में खुद करें। ये 50-50 हज़ार पर्ची फ़ीस से बचें और अंग्रेज़ी दवाओं से बचें। जो लोग बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हैं, सालों से मुब्तला हैं, गोलियां खा रहे हैं, दवाएं करवा रहे हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और दवाएं खा खा कर अपना जिस्म ख़राब कर रहे हैं, तो वो एक दफ़ा हमारी दवाई ज़रूर आजमाएं। इतने लाखों रुपए आप खर्च कर चुके हैं लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो है, तो आपको ये दवाई आजमानी चाहिए। कोई ख़र्चा नहीं है, बिल्कुल मामूली सा खर्चा है। आप ये लाजमी आजमाएं और बीमारी को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म करें। ये गारंटी है, चैलेंज है, गारंटी के साथ आपको दवाई बताता हूँ। तो आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो मौके हैं। अगर मौके चेहरे के ऊपर हों तो सोचें कि अगर हमारे चेहरे के ऊपर, इधर चेहरे के ऊपर मौके हों तो ये कितना बुरा लगेगा। तो जिसके चेहरे के ऊपर मौके हैं, जिस्म बॉडी के ऊपर कहीं भी मौके हैं, ये मौके गारंटी के साथ ख़त्म हो जाएंगे। दो दवाएं बताऊंगा, एक लगाने वाली और एक खाने वाली। तो जिन लोगों ने ये दवाई घर में बनानी है वो नोट कर लें। खाने वाली दवाई अभी मैं बताता हूँ, खाने वाली दवाई नोट करें। अश्वगंधा 100 ग्राम, सतावर ले लें 100 ग्राम, मूसली काली 100 ग्राम, अर्जन की शाल 100 ग्राम, पखड़ा 100 ग्राम। ये टोटल 4 चीज़ें हैं, इतनी महंगी नहीं है, आसान सा नुस्खा बता रहा हूँ। अश्वगंधा 100 ग्राम, सतावर 100 ग्राम, मूसली काली 100 ग्राम, अर्जन दी शाल 100 ग्राम और पखड़ा 100 ग्राम। 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें ले लें, इनको पीस लें, बारीक पीस लें, सफ़ूफ बना लें और सुबह और शाम खाली पेट गाय के दूध के साथ आपने एक एक चम्मच लेना है। और गाय के दूध को हल्का सा गर्म करके उसमें 1 चम्मच गाय का देसी घी डाल लेना है, 1 चम्मच, और उसके साथ ये दवाई खानी है। अभी मैं लगाने वाली दवाई आपको बता देता हूँ। जो लगाने वाली दवाई है उसकी एहतियात आपने ये करनी है कि जिस्म का कोई भी हिस्सा उसके साथ टच ना हो। आपने उंगली से दवाई नहीं लगानी, दवाई लगानी है किसी तिनके के साथ, किसी लकड़ी, बारीक सी लकड़ी के साथ आपने दवाई ये लगानी है और सिर्फ मौके के ऊपर लगानी है और बॉडी के किसी भी हिस्से पर नहीं लगानी। तो जो दवाई लगाने वाली वो आप लिख लें, जिन लोगों ने घर में बनानी है नोट कर लें। चूना ले लें, अनबुझा चूना। एक तो बुझा हुआ चूना होता है वो नहीं, अनबुझा चूना लेना है। अभी आप पूछेंगे अनबुझा क्या होता है? वो सादा चूना जो आम हार्डवेयर की दुकान से मिल जाता है, पंसारी से भी मिल जाता है, वो आप ले लें 20 ग्राम। सज्जी कसार ले लें 20 ग्राम। कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है वो ले लें 20 ग्राम और गेरू ले लें 5 ग्राम। ये 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों को आपने अलग अलग पीस लेना है। अलग अलग पीसने के बाद इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें। पानी जब आप थोड़ा सा डालेंगे ये मरम बन जाएगी, मलम टैप बन जाएगी, क्रीम जैसे होती है, ट्यूब टैप। जब ये बन जाएगी तो इसको रख दें। इसको 1 हफ्ता के लिए पड़ा रहने दें। 1 हफ्ता ये पड़ा रहे। 1 हफ्ते के बाद आप इसको इस्तेमाल करें। जहाँ पर मौका है मौके के ऊपर तिनके के साथ या बारीक लकड़ी के साथ ऊपर ऊपर मौके के अच्छी तरह लगा दें और 4-5 घंटे के बाद उसको रुई से साफ़ कर दें। मौके जितने भी हैं वो सुकड़ कर गिर जाएंगे, खुद ब खुद गिर जाएंगे। और जिनके भौरियाँ होती हैं वो भौरी को ऊपर से काट दें। काटने के बाद उसको इस जो ट्यूब है इस अंदर भर दें। उसके अंदर भरने के बाद उस पर पट्टी लपेट दें, कपड़ा लपेट दें, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। निशान भी ख़त्म हो जाएंगे, मौके भी ख़त्म हो जाएंगे। ये लगाने वाली दवाई भी लगाएं और खाने वाली, ये दोनों आपने साथ साथ इस्तेमाल करनी है। ये गारंटी है, 100% गारंटी है। आपके मौके सिकुड़ कर खुद ब खुद गिर जाएंगे। तो अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। जो लोग परेशान हैं, अगर आप आज किसी की परेशानी दूर करेंगे, किसी का भला करेंगे, किसी के साथ नेकी करेंगे, तो कल को आपके साथ भी कोई भला करेगा, आपके साथ नेकी करेगा।
जैसा करोगे वैसा भरोगे। बेअदब बेनसीब और बाअदब बानसीब, ये रियलिटी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।